जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। अगर चाहते हो कि आपके पास अपार धन हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आप जैसा चाहो वैसा हो, तो 10 तारीख को योगिनी एकादशी, और इतना बड़ा दिन है कि ये 378 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। और इस दिन अगर आप चाहते हो कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके पास भी अपार धन हो, आपके पास भी वो सब सुविधा हो जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको एकादशी के दिन छोटा सा उपाय करना है। अगर आपने ये कर लिया तो मानो कि आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी संकट है, जो भी कठिनाई है, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो सारे खुल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और फिर आप देखना कि कैसे बाबा श्याम आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। ये हारे हुए का साथ देने वाले हैं, और जो हार के इनके सामने बैठता है कि दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, बाबा श्याम उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको चलना सिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई डर नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में भी बाबा श्याम आए और आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाएं, आपके जीवन की हर एक सीढ़ी पार कराएं और आपके जीवन के हर वो दरवाजे खोलें जो कि इतने दिन से बंद पड़े हैं, तो उसके लिए योगिनी एकादशी के दिन आप ये छोटा सा काम कर लेना। देखो, विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं है तो भले ही आप स्किप कर देना कि आप ऐसा मानो कि नहीं क्या करेंगे बाबा श्याम। बाबा श्याम सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप इनसे इतना मांगोगे तो ये इतना देंगे, और जो आप कहोगे वो करेंगे। लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए। इनके सामने तो भगत परेशान होके जाते हैं, हार के जाते हैं, टूट के जाते हैं, उनकी आंखों से एक आंसू निकलता है, वो ये नीचे नहीं गिरने देते हैं। तो आप सोचो कि आप अगर सच्चे मन से इनकी थोड़ी सी आराधना कर लोगे, इनको सच्चे मन से अपनी समस्या बताओगे, तो ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक बच्चे को आप माता पिता रोड पार कराते हैं तो ऐसे पकड़ के करा देते हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलता, तो आपके जीवन को ऐसे ही पार करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लेना। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको एकादशी का उपवास अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आपको नियम जरूर पालन करने पड़ेंगे। आपको उस दिन सात्विक रहना पड़ेगा, नहीं किसी का बुरा करना, नहीं किसी के प्रति अपने मन में कोई बुरे विचार रखना। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, और जब भी आप करो तो नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर करो, होश के। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप एकादशी का उपवास जरूर करो। और जब आप उपवास करते हो तो बाबा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाओ, केसर वाले दूध का भोग लगा दो, और इत्र और गुलाब का फूल बाबा को अर्पित करो। और बाबा को मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके बाबा को 5 भजन आप सुना देना, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर आप उपवास नहीं करते हो तो भी आपको सात्विक रहना है, और बाबा की आराधना आपको एकादशी के दिन करनी ही करनी है। अब आपको सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, देखो, बाबा के सामने आपको बैठ जाना है। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और बाबा को बेहद ही पसंद है पीला रंग। तो आप पीला रंग के कपड़े पहने, नहीं है तो आप कोई पीले रंग का दुपट्टा या गमछा वगैरह जो भी है आप ले सकते हो। बाबा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। अब आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है, 2 लौंग लेनी है, 5 आपको हरी इलायची लेनी है। एक सिक्का, 2 लौंग और 5 हरी इलायची। अब ध्यान रहे कि नहीं तो लौंग खंडित हो, नहीं वो इलायची खंडित हो, एकदम शुद्ध हरी जो होती है ना इलायची, आपको वो लेनी है। और फूल वाली आपको लौंग लेनी है, खंडित नहीं हो। उनको आपको बाबा श्याम के सामने रख देना है, और गाय का घी का आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती करनी है, और बाबा को भोग लगा देना है। अब बाबा के सामने आपको बैठ जाना है, और बाबा को कहना है कि हे हारे के सहारे, हे शीश के दानी, हे लखदातार, सबकी बारी आती है, मेरी बारी आपके लिस्ट में क्यों नहीं आई अभी तक।
मैं आपके सामने हार के बैठा हूँ, टूट चुका हूँ मैं। अब मेरे को और इतना टूट चुका हूँ कि अब मैं और नहीं टूट सकता। मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपकी जो भी मनोकामना, जो भी संकट, आप बाबा को खुल के बताएं। आप किसी को नहीं बता रहे, खुद उसको रात में करवट बदलते हो, उन चीज़ों को याद करते हो, रात में रोते हो, छुप के रोते हो। आप बाबा के सामने खुलकर बोलो और बाबा के सामने रो दो कि बाबा मेरी ये समस्या। जैसे आप किसी अपने को बताते हो वैसे ही बाबा तो आपका अपना है। बाबा को आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप बाबा को बता दे। और बताने के बाद बाबा का वो जो आपने 2 लौंग, 1 सिक्का और जो हरी इलायची ली है 5, उनको एक छोटे लाल कपड़े में पोटली के हिसाब से आपको बांध लेना है, या फिर पीले कपड़े में आप रख लो। उनको एक गांठ लगा के पोटली बना ली। अपने हाथों में इस तरह उसको पकड़ना है, दोनों हाथों में ऐसे आपको लेनी है और बाबा के सामने ओम श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम, इस नाम को, इस मंत्र को आपको 5 मिनट तक जाप करना है। और मन में ऐसे कि बाबा आपकी बात सुन रहे हैं, हंस रहे हैं आपके सामने, आपको वो कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको बाबा के प्रति भाव रखना है। ऐसा नहीं कि आप ओम श्री श्याम देवाय बोल रहे हो, बाहर कौन आया, पीछे कौन गया, वो ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके मन में बाबा श्याम की छवि होनी चाहिए और उसी का भाव आपके मन में होना चाहिए। फिर उस पोटली को लाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दो, जहाँ पे भी आप, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आप वहाँ पे रख दो। कोई बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वहाँ पे रख दो, लेकिन उसको साफ जगह पे रखना है आपको। और रोज रोज इधर उधर उसको नहीं पटकनी है। इस तरीके से आपको ये पोटली रखनी है। अब आपको रोज 21 दिन तक सुबह शाम 5 मिनट तक बाबा का ध्यान करके आपको ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप आपको रोज करना है। और बाबा को रोज जो आपने पोटली, जिस भी मनोकामना के आपने बांधी है, वो बाबा को रोज आपको बतानी है। आप देखना 21 दिन से पहले आपका काम हो जाएगा। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी मनोकामना सच्ची है, आपके संकट सच्चे हैं, तो बाबा जरूर दूर करेंगे। कभी कभी हम क्या होता है कि हमारे स्वार्थ के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वैसी मनोकामना बाबा कभी पूर्ण नहीं करेंगे। भले ही आप करना ही मत वैसी मनोकामना के लिए कोई भी विनती, उपाय, प्रार्थना। सिर्फ और सिर्फ आप खुद के लिए करें, बाबा आपकी 100% मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आपको ये सूर्यास्त के बाद करना है, नहा धोकर करना है, सच्चे मन से करना है। और ये छोटा सा उपाय है जो कि आपको योगिनी एकादशी के दिन करना है और अपने मन की सारी मनोकामना पूर्ण करनी है। और बाबा का धन्यवाद आपको जरूर देना है। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय लिखकर एक जयकारा बाबा का लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।